कभी कभी लोग पूछते हैं सोल मर्ज होने के बाद क्या सेपरेशन का डिसीजन बदल जाता है? सेपरेशन का डिसीजन सिंपल आंसर है नहीं। सोल मर्ज और फिजिकल लाइफ दोनों कंप्लीटली अलग डायमेंशन में चल रही होती हैं, या दोनों अलग डायमेंशंस हैं। सोल मर्ज एक एनर्जेटिक एक्सपीरियंस है, ठीक है, यानी कि हायर डायमेंशंस में ये होता है सोल मर्जिंग, हायर डायमेंशन में। जबकि फिजिकल रिलेशनशिप 3D दुनिया में चलती है, जहां बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, दिस इज माय बिलीफ सिस्टम, है ना, ईगो, कंडीशनिंग, ये सब सारे रोल्स होते हैं। हम तो ये मानते, हम ये नहीं मानते, चलता है ना। अगर दोनों में इतना अलाइनमेंट आ जाए कि फिजिकल लाइफ भी स्मूथ चलने लगे तो ग्रेट, लेकिन हर केस में ऐसा होना जरूरी नहीं है। हर केस में कहाँ होता है, जरूरी थोड़ी होता है। सोल मर्ज के बाद भी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल प्लेन पर बहुत सारा इनर वर्क बाकी होता है। सोल मर्ज हो गई, हाँ चलो भाई अब सब कुछ सही है, नहीं। यानी एक लेवल पर मर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो गया, काम करना पड़ता। ट्विन फ्लेम सोल मर्ज एक स्टेज है, डेस्टिनेशन नहीं है। जब तक इमोशनल और एनर्जेटिक अलाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक जर्नी कंटिन्यू रहेगी। ट्विन फ्लेम फिर लेट लाइफ में क्यों मिलते हैं? अधिकतर ये सवाल आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं इतने लेट क्यों मिला ट्विन फ्लेम, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, पहले वाला म्यूजिक वाला जो सॉन्ग है वो आ जाता है ध्यान में। यानी कि ट्रुथ ये है कि ये जनरल रूल नहीं है। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से बिफोर मैरिज मिल लेते हैं, कुछ लोग टीनेज में मिल जाते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग 40-50s के बाद भी मिलते हैं, और कुछ 70s में भी मिलते हैं। मेरे पास आते हैं ना 70s की एज में भी ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी होती है, इसके लिए नहीं है कि रोमांटिक जर्नी है। अब आप ये कहीं ये सोचो और 70 की उम्र में क्या ही करोगे, कुछ करने की जर्नी नहीं है। ये है अपने अंदर इमोशनल, मेंटल और एनर्जेटिक वे में अपने आप को रेडी रखना, अपने आप को इनहेंस करना, अपने आप को चेंज करना। यूनियन या हार्ट एक्टिवेशन इसमें नहीं होता है। यूनियन और हार्ट एक्टिवेशन बहुत लेट एनर्जी में, एज में होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उस एज में वो जितना भी शैटर्ड होना होता है ना, वो 70 साल का जो कंक्रीट बिलीफ सिस्टम होता है उसको तोड़ने में टाइम लगता है, इसलिए हार्ट अटैक भी ज्यादा रहता है। अच्छा, रेस्टलेसनेस बनी रहती है, ये सारी चीजें होती है। तो जब आपका सोल रेडी होता है पुराने कार्मिक साइकिल को तोड़ने के लिए, तभी ट्विन फ्लेम का एनकाउंटर होता है। मतलब वही मैं बार बार बोलती हूँ ना, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, और निकलते निकलते ही उससे पहले ही आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन सामने आ जाता है। टाइमिंग सोल डिसाइड करती है बेसिकली कि कब होगा क्या नहीं होगा, आप नहीं डिसाइड करते हो। सो कोई रूल नहीं है, बस एक ही ट्रिगर होता है कि आपका सोल रेडी हो जाए अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। बस आपकी सोल ही अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ 3D लेवल पर ही मिलना चाह रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा डिले हो जाता है और ये जर्नी फिर समझ में नहीं आती है। इसीलिए आपको अपने बारे में पूरी तरह से समझना होगा। अब आपकी एज कभी भी हो, कुछ भी हो, कभी भी आपको आपका ट्विन फ्लेम से एनकाउंटर हुआ हो, बस आपने देखना है कि मेरी सोल मर्ज हो चुकी है कि नहीं। सोल मर्ज ऊपरी तौर पर आपको महसूस, ऊपरी मतलब हायर डायमेंशन में आपको महसूस होगी, लेकिन हिडन ट्रुथ यही है इसमें कि 3D लेवल पर एकदम दिखाई दे वो जरूरी नहीं है। रेकी हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी या काउंसलिंग की जरूरत है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर फीस स्ट्रक्चर जानकर पता करें कि कब क्या टाइम मिल सकता है। तो क्या सोल मर्ज बदल देता है ट्विन फ्लेम के रास्ते को? तो देखिए, ट्विन फ्लेम का रास्ता वही रहता है। हर किसी का डेस्टिनेशन सिर्फ यूनियन 3D लेवल पर नहीं होता है। डेस्टिनेशन ये है ही नहीं, डेस्टिनेशन है आपका यूनियन अपने आप से। तो बेसिकली इस जर्नी को इसी तरह से समझिए कि आपका रियूनियन आपके साथ सबसे पहले, क्योंकि आप ही अपने ट्विन फ्लेम सबसे पहले हैं, क्योंकि आप ही के अंदर डिवाइन फेमिनिन एंड मस्कुलाइन दोनों ही तो एनर्जीज आपके अंदर, ठीक है। एनर्जीज की बात करूं, इसमें इसमें बॉडीली कुछ भी नहीं है। 2 फीमेल्स भी ट्विन फ्लेम्स हो सकती हैं, 2 मेल्स भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आज का वीडियो कैसे लगा, कुछ जानकारी मिली कि नहीं, और आप कैसी जर्नी में हैं और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये भी बताइएगा। आप किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं ये भी बताइएगा, ताकि कमेंट्स को पढ़ने वाले जो और लोग हैं वो भी कुछ सीखें आपसे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और मिलेंगे कल फिर।